हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेज़लूम के अंदर चेज़र वर्सेस जो है बम्पर, और ये कैसे अवेलेबल होता है, कैसे इसकी वर्क करता है, तो इसके ऊपर पूरी डिटेल्स होने वाली है, आपको फुल डिटेल्स मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें, ध्यान से देखें और कोई भी स्टेप को जो है स्किप ना करें। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं आ गया हूँ यहाँ पर जो है अपनी होम स्क्रीन के ऊपर, रेज़लूम पे ऊपर। तो ये एक जो चेज़र का जो नया अपडेट आया है, तो इसके अंदर काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आप इसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4-4 जो है इफ़ेक्ट जो है आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आपको उनको कैसे यूज़ करना है और हमारे लिए कौन-सा, किस टाइम पर कौन से इफ़ेक्ट जो है बेनिफिट्स देने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के डिटेल्स करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपको क्लियर होगा, सबको पता ही है कि जो हमारा चीज़र वगैरह इफ़ेक्ट रहता है, तो हमारा जो है वो इनपुट मैप के ऊपर वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ स्लाइस बना लेता हूँ, ज़ूम करके। इनपुट के अंदर ही आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे 1 एंड डुप्लीकेट 2 एंड डुप्लीकेट 3 लाइक दिस, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करके इसको जो है एक स्लाइस और बना लेता हूँ लाइक दिस, इस टाइप से। तो 4 स्लाइस बनाई मैंने इनपुट के अंदर और 4 को मैंने यहाँ से जो है मैच आउटपुट शेप्स कर दिया, ठीक है? एंड इतना काम हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पर। चलिए, शॉर्टकट में जाकर जो है सोर्स में जाकर जो है मैं सॉलिड कलर लेता हूँ। तो मैं ये सारा का सारा आपको सॉलिड करके ऊपर ही दिखाने वाला हूँ। चलिए, इसका कलर हम लोग व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो अब क्या करते हैं, चीज़ को यूज़ करते हैं। मैं सीज़र पे आता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास स्लाइस है तो आ जाती है, अगर नहीं आती तो यहाँ से आप फाइल में जाएँगे एंड न्यू पे चले जाएँगे। तो वैसे मोस्टली आपको सबको जो है चीज़र यूज़ करना आता ही है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, सेम है वही है। तो मैं यहाँ से ऑर्डर देता हूँ, जैसे 1 के ऊपर मुझे ये चाहिए, और उसके बाद में 2 के ऊपर मुझे ये और ये चाहिए, 3rd के ऊपर मुझे ये चाहिए और 4th के मुझे ये चारों चाहिए, ठीक है? 4 ही स्लाइस हम लोग फिलहाल के लिए बनाते हैं, लाइक दिस फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का आपको इफ़ेक्ट देगा, ओके? चलिए, यहाँ से हम लोग जो है सबसे पहले जो है इफ़ेक्ट के अंदर जाकर चेज़र को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चेज़र के साथ में हमें 4 बेनिफिट्स मिलते हैं, 4 जो है इफ़ेक्ट और साथ में मिलते हैं। तो उसके बारे में ही हम लोग जो है आज डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है CHAS चेज़र, ठीक है? तो मैं इसको यूज़ करूँ, सिंपली यहाँ पर रखूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इस टैब के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो ये टाइमलाइन के ऊपर यहाँ से हमारा इस टाइप से, अगर मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करूँ, बढ़ाऊँ, तो इस टाइप से जो आपका वर्क करना शुरू करता है, और यहाँ सब भी आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लुक लाइक दिस, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप किस टाइप से उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, यहाँ पर आप चीज़ों को कुछ इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, राइट? चलिए, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपके 3 मोड मिलते हैं, फिल, मास्क एंड स्क्रैच। तो आप इनको भी, अगर आपके पास विजुअल्स प्ले कर रहे हो, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। चलिए, सेकंड जो आता है, यहाँ पर आता है वाइपर, WIPER, वाइपर। तो ये भी बहुत ही एक यूनिक इफ़ेक्ट है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाइपर भी आपका सेम चेज़र की तरह ही वर्क करेगा, यहाँ से हम लोग इसको टाइमलाइन पे क्लियर करते हैं। तो आप चेक करेंगे कि ये वाइप कर रहा है, और अगर इसके वाइप के कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, आप अपना सॉलिड कलर के जो है कलर्स को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड कलर में जो भी कलर है आप ऐड करेंगे, वही कलर, उस टाइप का कलर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कोई भी आप कलर चेंज करते हो, तो उसके साथ वो स्वैप करेगा। तो यहाँ पर डिटेल्स में थोड़ा-सा और बताते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, छोटा-बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है? आप इस टाइप से करना चाहें या इसको लेंथ को पूरा रखना चाहें, ये कर सकते हैं। यहाँ पर लूप्स की ऑप्शंस आती है, अगर मैं लूप को डबल करता हूँ, तो यहाँ पर डबल विंडोज़ बन जाती है, ठीक है? अगर ज़्यादा करते हैं, तो और ज़्यादा बन जाते हैं।
तो इसलिए यहाँ से आप एक लूप कॉपी कर सकते हैं। और सेकंड उसके बाद यहाँ आता है फ्लिप डायरेक्शंस, ठीक है? तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर सकते हैं, जैसे किया, ये अभी जब करो, ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है? इसको कर सकते हो। ऑड इवन भी आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो, ऑड इवन मतलब एक नीचे से जा रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, तो इस टाइप से आप जो है ऑड इवन यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से फ्लिप जो है डायरेक्शन फ्लिप कर सकते हो। तो अब देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए लेफ्ट से राइट आ रहा था, लेकिन ये नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस टाइप से जो है आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी आप स्केलिंग जो है फिल और मास्क दोनों रख सकते हो। चलिए थर्ड नंबर पे बात करूँगा जो है आउटलाइन। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल इफेक्ट दिया हुआ है आउटलाइन का, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आउटलाइनर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप आउटलाइन भी इसकी यूज़ कर सकते हो। सिंपल तरीके से हम कुछ और चीज़ देखते हैं, जैसे कि हम अगर मास्किंग के ऊपर आउटलाइन यूज़ करना चाहें, तो मेबी शायद कोई स्लाइस टॉप वगैरह ये प्लगइन्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूनिक तरीके से जो है कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो, अगर एनिमेट करना चाहो, और यहाँ से अगर फेदर को बढ़ाना चाहो, तो ये कुछ 3D लुक देता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट का। और अगर इसके कलर को चेंज करना चाहो, तो ये देखें कलर भी आप इसके चेंज कर सकते हो, अगर कोई कलर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो, ठीक है? और अगर इसके फेदर को और बढ़ा दिया जाए, तो ये कुछ आपको 3D में लुक देता है, हल्का-सा फ़ील होता है हमें, ठीक है? बट मैं इसको फुली 3D नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा-सा ये फ़ील होता है, ठीक है? लाइक दिस, ठीक है? तो आप इस टाइप से जो है सिंपल तरीके से जो है आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो ये यहाँ पर एनिमेट भी की ऑप्शन आती है आपके पास में, एनिमेट का यहाँ से एनिमेट कर सकते हो। तो अब आपका जो है ये आपका रनिंग बन जाएगा, अगर मैं इसको टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो। तो कुछ ऐसा इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जो है ये आपका जो है चेज़र के अंदर ही इनबिल्ट ऑलरेडी आता है। जब आप चेज़र इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास ये इफ़ेक्ट भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। चलिए, ये हो गया। और अगर आपके पास अगर विजुअल्स इसके अंदर आप विजुअल्स प्ले करना चाहते हैं, तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इसको क्लिक करोगे, तो आपका जो है, जो भी आपने कंटेंट यहाँ पर प्ले करना है, वो आपका कंटेंट है, इसके अंदर प्ले हो जाएगा। ठीक है? जी, फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो मैंने ये सॉलिड कलर यहाँ पर प्ले करके रखा हुआ है। अब लास्ट फाइनल जो बात करते हैं, वो आता है इसका बम्पर इफ़ेक्ट। तो BUMP, ठीक है? बम्पर। तो ये बम्पर क्या काम करता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बम्पर यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर भी आपको 3 मोड्स दिए जाते हैं। स्केलिंग मोड में आपका मास्किंग है, फिल एंड स्ट्रेच है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले हम लोग चेज़र के अंदर क्या करते थे कि उसको एनिमेट करने के लिए टाइमलाइन पे ऊपर क्लिक करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा, तो ये प्रीवियस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जैसे ही क्लिक करूँगा, वैसे ही मेरा मतलब जो है इस टाइप का इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। देखिए, अगर मैंने एक बार अप्लाई किया, तो एक इफ़ेक्ट होगा, दूसरी बार अप्लाई किया, दूसरा जगह पे आपका क्लिक होगा। तो ये मोस्टली जो है वर्क हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग मिडी कंट्रोलर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ये ट्रिगर का काम करता है। एक सिंपल पे हम लोग ट्रिगर करके इसको शुरू कर सकते हैं। और ये यहाँ रिवर्स है, ये नेक्स्ट है, ये आपको उल्टा इफ़ेक्ट देगा। मतलब रिवर्स एक आगे की तरफ है, एक उल्टे की तरफ है। और यहाँ पर तीसरा इफ़ेक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ब्लास्ट। तो ब्लास्ट का क्या काम आता है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको इस टाइप से इफ़ेक्ट देगा। लेकिन इस अगर ब्लास्ट की स्पीड को आप इंक्रीज़ कर देंगे, फुल कर देंगे, देन आप क्या करेंगे, यहाँ से ब्लास्ट को ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप से। तो ये जब हम लोग शो को स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं शो की, तो उस समय हमें ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हो सकता है, हमारा बन सकता है कि हम लोग जैसे-जैसे कोई आर्टिस्ट स्टेज के ऊपर आता है और उसके हम लोग स्टार्टअप करते हैं, तो स्क्रीन ब्लैक आउट रहेगी, देन हम लोग धीरे-धीरे इस टाइप से इसको जो है
ब्लास्ट करेंगे। तो ये मिडी के साथ भी जो है परफेक्टली काम कर सकता है और इसके अलावा आप चाहो इनके शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ शॉर्टकट्स की अगर मैं बात करूँ तो मिडी कीबोर्ड पे जाएँगे। मिडी कीबोर्ड जाने के बाद में यहाँ पर जो है आप तीनों के शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैं कुछ भी एरो बटन से जो हमारा ऊपर-नीचे का बटन है, वहाँ से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? और अगर मैं चाहूँ कुछ इसके ऊपर और ऐड करना है जैसे कुछ भी, तो मैं इसके ऊपर 1 कर देता हूँ। चलिए 1 कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है? और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, 3 कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1, 2 एंड 3 कर दिया, ओके? एंड शॉर्टकट्स को आप बंद कर दें। अब मैं जैसे ही 1 को प्रेस करूँगा, तो कुछ ये इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा माउस यहाँ है और मैं कीबोर्ड से ही इसको प्रेस करे जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रीवियस को, ठीक है? और 2 नंबर प्रेस करूँगा तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट को प्लेस करूँगा और 3 नंबर करता हूँ तो मैं इसको करता हूँ। तो कुछ इस टाइप का मेरे पास इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। ये शो शुरू होने से पहले हम लोग कुछ ऐसा इफ़ेक्ट दे सकते हैं। व्हाइट कलर के अंदर अगर दें तो और भी हमारा और अच्छा लगेगा, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का इफ़ेक्ट हम लोग इसको बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताने वाला था कि जो इसका हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया इसका आउटलाइन इफ़ेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है जैसे मैं दोबारा स्लाइस बनाता हूँ, यहाँ पर छोटी-सी प्रीव्यूज़ में हमने न्यू कर देते हैं और यहाँ स्लाइस के बाद में मैं क्या करता हूँ इनपुट में जाकर मास्किंग कर देता हूँ। जैसे मैंने हार्ट की मास्किंग कर दी, तो आउटपुट में मेरा हार्ट बनकर आ जाएगा, ठीक है? इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हार्ट बन के सेव कर आ गया मेरे पास, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ आउटलाइन, OUT आउटलाइनर, ठीक है? तो अगर मैं आउटलाइन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये देखिए मेरी हार्ट की शेप के अंदर जो है, ये अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर दूसरा इफ़ेक्ट कोई अप्लाई करूँ, जैसे कि कोई भी प्लगइन्स होता है, तो वो शायद मेरा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप हार्ट या कोई भी शेप्स में बनाते हो फेडरल, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा मतलब बनकर आपके सामने यहाँ पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाता है। तो ये बहुत ही एक आउटलाइन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ कलर अगर चेंज करने की बात करूँ, तो कोई भी एचएसपी पे जाएँगे, यहाँ पर जाएँगे और इसको आउटलाइन पे टाइमलाइन पे कर देंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपका जो है कोई भी कलर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कलर कंटिन्यू भी अगर चलना चाहे, अगर आपका चाहते हो कि कलर चेंज होते रहें, तो आप कुछ इस टाइप से कलर्स इसके चेंज करे जा सकते हो, ठीक है? तो होप आपको ये जो वीडियो है आज का अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और जो चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।